नमस्कार, स्वागत है आपका A1 उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेघालय को मिली 39वें नेशनल गेम्स की जिम्मेदारी। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को सौंपा खेल ध्वज। सफल आयोजन के लिए सीएम धामी को दी बधाई। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस नेताओं में आपसी कलह जारी। जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के विधायक बेहद पर लगाए आरोप। जमीनों की रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया का हुआ विरोध। अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार कर जताया विरोध। कहा, काम पर पड़ेगा विपरीत असर। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। राज्य में सुबह से हल्की बारिश शुरू। बारिश के साथ पहाड़ों में बर्फबारी के भी आसार। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स का सफल समापन हो चुका है। हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय गोलापार स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में नेशनल गेम्स का फ्लैग मेघालय को सौंपा गया। इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेघालय को 39वें नेशनल गेम्स की जिम्मेदारी मिली है और मेघालय को आने वाले आयोजन के लिए शुभकामनाएं हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि मोदी ने फिट इंडिया खेलो इंडिया से खेलों को आगे बढ़ाया, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि को खेल भूमि बनाया और मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अमित शाह ने आगे कहा कि आज देश में खेलों का बजट 3800 करोड़ का है, इसलिए आज खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा लहरा रहा है। खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ। राजधानी देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की ओर से जमीनों की रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया को स्वीकृति दे दी गई है। वहीं अब अधिवक्ता इसके विरोध में उतर चुके हैं। इसी क्रम में आज देहरादून बार एसोसिएशन ने एक दिवसीय न्यायिक कार्य में विरत रहने का फैसला किया, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया के विरोध में नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो अधिवक्ताओं को अलग रखा गया है, इससे उनके काम पर विपरीत असर पड़ेगा। इसी पर बार एसोसिएशन विरोध में एक दिवसीय न्यायिक कार्य में विरत रखा है। देहरादून में जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संबंधित विधायकों और पद अधिकारियों ने शिरकत की। सुबोध उनियाल ने बताया कि विभिन्न विभागों को लगभग 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों को दी गई योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने उरेडा जल जीवन मिशन और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रगति के लिए निर्देश दिए।
रामनगर इलाकों में अवैध रूप से फलदार वृक्षों की कटान जारी है। सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व रामनगर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को फलपट्टी क्षेत्र घोषित किया था और बिना अनुमति के फलदार वृक्षों के कटान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिन इलाकों में सरकार ने रोक लगाई थी, वहां आज भी कई क्षेत्रों में भू माफियों और लकड़ी तस्कर अधिकारियों की मिली भगत से इन वृक्षों की कटान कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तेलीपुरा स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी से सामने आया, जहां तस्कर हरे आम के पेड़ों की आरी चला रहे थे। वहीं भनक लगने पर तस्कर मौके से भाग गए। घर के अंदर जब मैं सो रहा था, आराम कर रहा था, तो आरी चलने की कुछ मशीन कटने की आवाज आई। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो कुछ लोग, हमारे घर के सामने जो प्लॉट है एक, उस पर 2-3 आम के वृक्ष हैं। मैंने देखा कि उनके वृक्षों को वो लोग कटाई कर रहे हैं। तो मैंने उनको ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप लोग ये क्यों कटाई कर रहे हो, ये तो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, आप लोग रात में क्यों अवैध काम कर रहे हो। तो वो लोग वहां से मौके से भाग गए। जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड द्वाराहाट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट का क्रीड़ा समारोह का आयोजन स्थानीय छतीनाखाल के मैदान में शुरू हुआ। क्रीड़ा समारोह के उद्घाटन के मुख्य अतिथि सोमेश्वर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अभिनंद्र कुमार जोशी ने किया। आपको बता दें, शुभारंभ के दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि खेल प्रतिभा पढ़ाई के साथ साथ एक अनूठी प्रतिभा है। उन्होंने साथ ही कहा कि आज उत्तराखंड की क्रीड़ा प्रतिभा विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रही है। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डीसी पंत ने कहा कि द्वाराहाट के खिलाड़ियों ने देश दुनिया में उनका नाम रोशन किया है। इस मौके पर डॉक्टर अंशलेश कुमार, डॉक्टर प्रणवीर चौहान, डॉक्टर अंजुम अली, डॉक्टर अशोक कुमार आदि ने क्रीड़ा प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई। खटीमा क्षेत्र के कामन नदी के किनारे बनी गौशाला को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये गौशाला काफी चर्चाओं का केंद्र रही है। काफी विरोध के बावजूद सरकार ने इस गौशाला का निर्माण कराया। ग्राम वासियों के अनुसार नदी के किनारे होने के कारण कटान और बहाव गौशाला की ओर हो सकता है। ये स्थान डूबा हुआ क्षेत्र है, तो वहीं जहां बरसात में दोनों तरफ काफी पानी भर जाता है। 7 से 8 जुलाई को आपदा में गौशाला पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। गौशाला बन रही थी, ग्रामीणों के साथ मिलकर और इंडिविजुअल भी मैंने उसका बहुत विरोध किया। हमने कहा कि ये जमीन लो लैंड है, इसमें पानी भरता है और हर बरसात में यहाँ आपदा आती है, ये गौशाला सुरक्षित नहीं है। और सरकार ने ऐसे ही अधिकारियों के दम पर जबरन उसको जो है कि गौशाला को बनाया और गौशाला में करोड़ों रुपये की जो है धनराशि, सरकारी धनराशि को लगाया और बाढ़ आई। गौशाला का जगह चिन्हित हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया और उस समय हमारे तहसीलदार जी थे यूसुफ अली जी, उनको हम मौके पे, इस समय बाढ़ आई थी तो यहाँ से कम जहाँ पानी चल रहा था वहां से कम 200 मीटर पे गौशाला बनना था आगे को, उनको हम मौके पे ले जाके भी दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मजबूर हूँ। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां रुद्रपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की हुई हार के बाद लगातार कांग्रेस नेताओं में आपसी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं कभी कांग्रेस से मेयर रह चुके प्रत्याशी रहे मोहनलाल खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं, तो कभी नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन खेड़ा पर कांग्रेस के जिला कार्यालय में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा और नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा की ओर से संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ पर आरोप लगाया। आपको बता दें, जिसमें उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में अगर तिलकराज बेहड़ को कांग्रेस प्रत्याशी मोहन खेड़ा को चुनाव में जीतना होता तो वे सब पदाधिकारियों को साथ लेकर चलते और आज कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होती। लेकिन उन्होंने जीत की मंशा से चुनाव प्रचार नहीं किया, जिसका नतीजा रहा कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पूरे प्रदेश में हुई, लेकिन हमारे यहाँ जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ जी हैं, हमारे साथ उनकी तालमेल संगठन के साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा। फिर 20 साल यहाँ पे उन्होंने विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने पहले दिन ही आते ही दो फाड़ करने वाला काम किया। जिस तरीके से उन्होंने कह दिया भी जिला संगठन और नगर संगठन जहाँ भी जाएगा मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद आप समीक्षा बैठक के नाम पे खेड़ा जी के फार्म पे आप बैठक कर रहे हो और बैठक में आपने उन लोगों को बिठा रखा आगे जिन्होंने चुनाव हराया, जिनके पास हमारे पूरे साक्ष्य हैं, और उसके बाद आप वहां खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष के लिए बोल रहे हो, जिला अध्यक्ष के लिए बोल रहे हो।
एवं उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।